हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जीके एंड जीएस के टॉप 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, बैंक एंड ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो की अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दूसरा नंबर की क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। सूरजकुंड झील दोस्तों वह इस सब राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हरियाणा में दोस्तों यह सूरजकुंड झील स्थित है। तीसरा नंबर की क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। दोस्तों, एक गन मेटल एक धातु है जो कि अलग अलग धातुओं के मिश्रण से बनाए जाते हैं। तो ये गन मेटल जो धातु है वह किस धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जो कि आपका हो जाएगा इसमें ए राइट आंसर, जो कॉपर, टिन, जिंक के मिश्रण से गन मेटल मिश्र धातु बनाए जाते हैं, जो कि एक मानव निर्मित धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। बेरी बेरी एक बीमारी का नाम है दोस्तों, वह किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन B1। क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पांचवा नंबर की, तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। आइन ए अकबरी एक पुस्तक है दोस्तों, उसके लेखक कौन है। तो आइन ए अकबरी के लेखक है दोस्तों आपका अबुल फजल है दोस्तों, आइन ए अकबरी के लेखक है। और इस पुस्तक में दोस्तों अकबर के किए गए साहित्य, यानी कि अकबर के सारे जीवन का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, छठा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि गोल गुब्बज भारत के किस राज्य में स्थित है। गोल गुब्बज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों कर्नाटक में गोल गुब्बज स्थित है। सातवां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यह वर्तमान की बात हो रहा दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वह बन चुका है आपका सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें आपका आठवां नंबर की, तो आमुक्तमाल्याद की रचना किसने की थी। यह एक पुस्तक है दोस्तों, आमुक्तमाल्याद की रचना किसने की थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, जो कि कृष्ण देव राय ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, 9वां नंबर के क्वेश्चन दोस्तों की, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस या एस्टोमोनास। यह आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन की बात करें 10वां नंबर की, तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। भारत में दोस्तों की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों वह जो आपका 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों सबसे पहले भारत में आकर कौन सा किला बनवाया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में यह प्रथम किला बनाया गया था, जो कि पहला था।
अगला क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रगुप्तार नामक अखबार का संपादन किसने किया था? एक अखबार है दोस्तों जिसका नाम है राष्ट्रगुप्तार। ये अखबार जो है इसका संपादन जो दोस्तों इसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण दोस्तों का दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वो एक समाज सेवी भी था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें आपका 13वां नंबर का क्वेश्चन है कि सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर यानी गुरु पूरब से संबंधित है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं, एक टारगेट रखिए और इस वीडियो को अगर क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को हर कोई क्लिक कर सकता है लेकिन उसे इस टारगेट को पूरा कोई नहीं कर सकता है, बहुत कम विद्यार्थी ही कर सकता है। इसलिए अगर आप वीडियो को क्लिक किए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगला नंबर का क्वेश्चन है 14 नंबर का कि लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? दोस्तों जो दर्पण देखती है, जो लेंस होती है, उसकी क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसे हम डायरोप्टर भी कहते हैं, डायोप्टर भी कहा जाता है। अगला नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? दोस्तों बात करें अगर इस शॉर्ट की क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो सिर्फ आपको यह भी क्वेश्चन दिया रहता है कि क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार किसने किए थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जी, यानी कि जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 16 नंबर का कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारत में दोस्तों मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। और रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1935 ईस्वी में हुई थी, अर्थात 1 अगस्त 1935 ईस्वी में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास है। और बात करें दोस्तों इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो वाइफ थी दोस्तों, इसकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पत्नी थी, इसकी भी मृत्यु दोस्तों 1935 ईस्वी में हुई थी। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जो कि इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, यानी कि सूरत में स्थित है, सूरत में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर का कि लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों एक परिचित लोक संगीत है जिसका नाम है मांड, वह किस राज्य से संबंधित है, अर्थात वह किस राज्य में मांड एक लोक संगीत है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, यानी राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों एक प्रमुख लोक संगीत है जिसका नाम है मांड, व राजस्थान से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपको ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि यह जगह कहाँ पर स्थित है, वह जगह किस राज्य में स्थित है, वही क्वेश्चन आपके परीक्षा में अधिकतर रिपीट होते हैं। तो इसका जिसमें जो मानव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वह आपका जो है असम राज्य में स्थित है, आपका असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? आपका इसमें फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक है दोस्तों आपका दलाई लामा, जो है आपका इस पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 21 क्वेश्चन की, तो 21 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो वह किसके कारण होता है, वह व्यक्ति में जो है किसके कारण होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि वायरस के कारण जो है दोस्तों हेपेटाइटिस रोग होता है। आप ये वर्तमान में जो दोस्तों कोरोना वायरस चल रहा है, यह भी एक वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है और यह हेपेटाइटिस भी दोस्तों वायरस के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों
22 नंबर का यानी कि 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का गठन जो दोस्तों हुआ था वो आपका हुआ था 1952 ईस्वी में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, यानी कि उसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 यानी सी। और जो प्रथम आम चुनाव दोस्तों हुआ था वो भी 1952 ईस्वी को ही हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें 23 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। यानी दोस्तों जो हमारे परिचित लाला लाजपत राय जी दोस्तों वो किस बैंक के संस्थापक थे, अर्थात लाला लाजपत राय जो थे वह किस बैंक का निर्माण किया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की लाला लाजपत राय के द्वारा निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनाए थे। जिस तरह दोस्तों परिचित होते हैं जैसे ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। इसी तरह से चार मीनार दोस्तों वह किसने बनाया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार मीनार दोस्तों आपका कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। तो उसका ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार या फिर सतपुंडा पर्वत श्रृंखला। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 26 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। जिस तरह से दोस्तों आपके पिछले क्वेश्चन में बताए कि मांड जो है दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राजस्थान से संबंधित था। इसी तरह से जागोई नृत्य है दोस्तों वह किस राज्य का नृत्य है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी यानी कि मणिपुर हो जाएगा। इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ था दोस्तों कि लोकटक झील जो है दोस्तों लोकटक झील जिसे हम लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील जो है दोस्तों आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील भी दोस्तों आपका मणिपुर राज्य में स्थित है और जगोई नृत्य भी दोस्तों आपका मणिपुर से ही संबंध है। अगला क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है। इस तरह से हम वेद कहते हैं दोस्तों, इसी तरह से एक वेदांग है जिसे हम वेदांग कहा जाता है, जिसका ऑप्शन है वेदांग ब्राह्मण उपनिषद आरण्यक। तो वेदांत जो है दोस्तों वह किसे कहा जाता है। तो उसका 27 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनिषद यानी कि वेदांत और उपनिषद दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो है जो दोस्तों आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो है दोस्तों आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और आपका रावी जो दोस्तों आपका हड़प्पा दोस्तों आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा दोस्तों आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। और आपका जो दोस्तों लोथल आपका जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो संविधान संशोधन से संबंधित है। मतलब संविधान में एक ऐसा भाग भी है दोस्तों जो हम संविधान के हर एक नियम हर एक शर्तों को हम पढ़ सकते हैं। वह किस संविधान के संशोधन के द्वारा हम इस संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 के अनुसार हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नेशनल मांडेला, यानी कि नेशनल मांडेला। अगर इसके बारे में किसी तरह की जानकारी प्राप्त करना है तो हम लोगों को लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की पुस्तक को पढ़ना होगा। इसके बाद ही हम नेशनल मंडेला की जानकारी पूरी तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल मंडेला। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों
31 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 31 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक के पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। जिसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है आपका जर्मनी, जापान और अमेरिका। तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर का क्वेश्चन है कि पेंडिंग माई मदर किसने बनाया था। एक पेंटिंग है दोस्तों जिसे हम माई मदर भी कहते हैं, वह किसने बनाया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए यानी कि नंदलाल बोस के द्वारा माई मदर की पेंटिंग बनाई गई थी। अगला नंबर की क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे इनाम गांव है दोस्तों, वह कहाँ से स्थित है। तो इनाम गांव एक प्रसिद्ध स्थल था दोस्तों, जो कि पुराने युगों में यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थल माना गया था। वह किस राज्य में स्थित है। तो वह है दोस्तों आपका 33 नंबर का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका डी यानी महाराष्ट्र में वह स्थित है। कहाँ दोस्तों, आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें 34 नंबर का क्वेश्चन कर रहा दोस्तों कि पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी। पत्रिका है दोस्तों जिसका नाम है केसरी, वह केसरी की शुरुआत दोस्तों केसरी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी की शुरुआत की गई थी, जो कि इसकी प्रारंभ मुंबई से आरंभ हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन, जो आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यानी कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे जीवन की रक्षा और हमारे सामाजिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। जो भी आम नागरिक होते हैं वो अपने जीवन की रक्षा भी खुद कर सकता है और अपने भारतीय मूल्यों का स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति को अगर कोई आत्महत्या यानी कि किसी इसे जान से मारने की कोशिश करता है तो अपने सुरक्षा के लिए उसे भी जान से मारने की पूरी हक होता है। तो वह दोस्तों आपका अनुच्छेद है दोस्तों, आपका किस अनुच्छेद से यह संबंध है। उसका भी राइट आंसर दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सब्सक्राइब जरूर करें।